हेलो गाइज, प्रगति मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड गुड आफ्टरनून। आप लोगों की क्लास है जो 1 बजे से आज थ्योरिकल पोर्शन जो है वो क्या है, आज चक्रवात। ओके, तो आप सभी लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक है चक्रवात। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं चक्रवात के बारे में। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके इसे पढ़ेंगे, फिर इसकी एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक है चक्रवात। कौन सा है? चक्रवात। जिसमें देखिए चक्र, चक्र मतलब क्या है? चक्राकार, और वात का मतलब वायु। ऐसी वायु जो चक्राकार घूमती हो उसे क्या कहते हैं? चक्रवात। कैसी होती है? चक्राकार वायु होती है। ओके, इसमें क्या होता है? जो चक्राकार वायु जो होती है, इसमें जो तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है? तो वायु गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? वायु कैसी हो जाती है? गर्म। ओके, और वायु गर्म होने के कारण इसके आर्द्रता में कमी आ जाती है। ओके, जब वायु गर्म होती है और इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है तो क्या ये कैसी ये हो जाती है? हल्की। और हल्की होने के कारण ये ऊपर उठने लगती है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या है, जब तापमान अधिक होता है और वायु गर्म हो जाती है और इसकी जो आर्द्रता है उसमें कमी आ जाती है, और फिर जब ये हल्की हो जाती है, इसके बाद ये जब ऊपर उठने लगती है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवरोहण। इस चीज को याद रखना, पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवरोहण। ओके, अब हम देखते हैं जब वायु जो गर्म हो जाती है, इसकी आर्द्रता में तो कमी आ जाती है, लेकिन इसका क्या है? आयतन, आयतन बढ़ जाता है। ओके, आयतन कैसा होता है? तो इसका आयतन बढ़ जाता है। अब इसमें देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो उस टाइम क्या होता है? तापमान अधिक होता है, और जब तापमान अधिक होता है तो उसके कारण क्या होता है? वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती। कैसे? एक चक्राकार रूप में कैसी उठती है? ऊपर। तो इसे क्या कहते हैं? चक्रवात। ओके, इस चीज को याद रखेंगे आप सभी लोग, और सभी लोग अच्छे से इसे पढ़ना, एकदम डिटेल से और अच्छे से समझ के पढ़ना। तो जो जब तापमान अधिक होता है, जैसे कि गर्मी, जब गर्मियों में देखा होगा जब गर्मी पड़ती है उस टाइम क्या होता है? बहुत अधिक तापमान रहता है। उसके कारण क्या होता है? ये वायु जो गर्म होती है, गर्म होने के कारण ये चक्राकार रूप में उठने लगती है ऊपर। जब ये ऊपर उठने लगती है तो इसी कारण वो क्या होता है? जो ऊपर वायु उठती है और वो भी चक्राकार में, तो इसे क्या कहते हैं? चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात। अब हम लोग और देखेंगे तो एक क्या है, ये पहले देखिए चक्रवात देखते हैं। तो ये है चक्रवात। एक ऐसा है, देखिए ये बिल्कुल चक्राकार रूप में ऊपर उठ रहा है। ओके, तो इसमें क्या है कि देखिए जब ये तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? तब चक्रवात उठता है, लेकिन तापमान अधिक होगा तो निम्न दाब होगा। क्या होता है? जब तापमान अधिक होता है तो दाब क्या होता है? निम्न होता है। और जो इसका मेन बिंदु है, जो जहाँ से इसका जो केंद्र है उठता है, तो यहाँ इसे क्या कहते हैं? चक्रवात का केंद्र। ओके, और चक्रवात के केंद्र को एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं चक्रवात की आंख। किस नाम से? चक्रवात की आंख। कई बार पूछ लिया जाता है कि चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? तो वो चक्रवात के केंद्र को ही कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं चक्रवात के केंद्र को। और जब एक चक्रवात उठता है ऐसे सर्कलाकार, एक चक्राकार रूप में, तो जो ये इसकी जो दीवार है, जो ये बनता है, ये क्या है? तो ये है चक्रवात की दीवार। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो दिशा है जो इसकी, वो होती है दो। एक होती है उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। मतलब यदि इसे बात करें तो उत्तरी गोलार्ध है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध है क्लॉकवाइज। ओके, तो ये होती हैं चक्रवात की दिशा। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग बात करेंगे कि जो भारत में चक्रवात उठते हैं वो किस टाइप से उठते हैं। ठीक, तो ये है हमारा
भारत, इंडिया। चलिए, तो ये क्या है? ये है इंडिया। और भारत में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा चक्रवात जो आते हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो वो आते हैं सबसे ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं कहाँ आते हैं? तो वो आते हैं पूर्वी क्षेत्र। ओके, सबसे ज़्यादा चक्रवात जो आते हैं वो आते हैं पूर्वी क्षेत्र में। देखा होगा सबसे ज़्यादा उड़ीसा के तट से आ रहा है, आंध्र प्रदेश, सारे कहाँ से आते हैं? कौन से तट? पूर्वी तट में सबसे ज़्यादा आते हैं चक्रवात। इसके बाद देखिए, ए जो रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश है, और ए जो है, तो ए रेखा है ये कर्क के 23.5 के ऊपर है, तो ये है 30 डिग्री। ओके, और जो वहाँ से 30 डिग्री, अब जो पवनें आएंगी वहाँ, जो 30 डिग्री से पवनें आएंगी, तो ये आएंगी कहाँ? 0 डिग्री अक्षांश की ओर। इन पवनों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं व्यापारिक पवन, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ। ओके, इन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। ओके, और यहीं से क्या होता है कि और जो इस साइड से जो 0 डिग्री की ओर आते हैं, तो ये भी कौन सी हैं? तो ये भी है व्यापारिक। ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। अब क्या होता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर उठती हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश से ये जो ऊपर के लिए उठ रही हैं, अब क्या होता है, यहाँ से आ रही हैं व्यापारिक पवनें, और ये 0 डिग्री पे तापमान अधिक होने के कारण ये ऊपर की ओर उठ रही हैं। ऊपर की ओर उठने के कारण क्या होता है कि जो वहाँ से व्यापारिक आ रही हैं, यहाँ से ये जा रही हैं। अब ये जब मिल जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में देखा वो बहुत भयंकर चक्रवात उठता है। ऐसे काफ़ी काफ़ी बार ऐसे होता है, क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चक्रवात उठता है। तो अब हम लोग क्या है, और इसी तरह हम लोग बात करेंगे ये ऊपर की दिशा में भी जाती हुई पवनें। ओके, अब हम लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे? तो वो बात करें हैं ये कि जो चक्रवात है वो सामान्यतः क्या होता है, वो जो होता है वो भारत के पूर्वी तट या पूर्वी भाग में आता है। अभी मैंने बताया है कि जो चक्रवात है वो भारत के पूर्वी भाग में आता है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो चक्रवात है वो कहाँ आता है? तो वो भारत के पूर्वी भाग में आता है। ओके, तो जो भारत के पूर्वी भाग में आता है वो कैसे आता है कि जो उत्तर पूर्व दिशा से जो दक्षिण पश्चिम की ओर जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, जो है उत्तर पूर्व दिशा से, देखिए ये दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही हैं व्यापारिक पवनें। कहाँ जा रही हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर। ओके, इस कारण जो क्या है कि जो विषुवत क्षेत्र है, जो मैंने बताया है, जो विषुवत क्षेत्र से जो एक गर्म होने वाली वायु जो व्यापारिक वायु के संपर्क में आती हैं, मैंने बताया ये व्यापारिक पवनें हैं। और इसके बाद जो क्या आती हैं, ये आती हैं ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो गर्म वायु वाली उठ रही जो पवनें, जब ये दोनों आपस में संपर्क में आती हैं तो ये क्या होती हैं, एक चक्रवात के रूप में ऊपर उठने लगती हैं। ओके, अब बात करेंगे कि जब कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जब उत्पन्न हो, जैसे कि ये यहाँ कौन सी है, कर्क रेखा, ये यहाँ पड़ेगी ये मकर रेखा। इसके जो बीच के क्षेत्र में जो यहाँ जो भी चक्रवात उठेगा तो उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जब कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र में और मकर रेखा के नीचे के क्षेत्र में जब चक्रवात आते हैं तो उन्हें कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोगों को देखना है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात पवनों के कारण उत्पन्न होते हैं, कौन सी? व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के कारण। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है। ये क्या है, कई बार पूछेगा कि जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो ये कौन सी पवनों के कारण होता है? तो ये होता है व्यापारिक पवनों के कारण। और जो उपोष्ण है वो होता है किसके? तो वो होता है पछुआ पवनों के कारण। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी।
तो वो किसके कारण होता है? वो होता है उष्ण होता है व्यापारिक और उपोष्ण होता है पछुआ। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे कि कौन से देश में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो जो चक्रवात नाम है, देखिए चक्रवात का कई नाम है, और एक मतलब चक्रवात को चक्रवात के ही नाम से कहाँ कहाँ जाना जाता है, तो वो भारत, बांग्लादेश, पाक एंड श्रीलंका। ओके, कहाँ कहाँ जाना जाता है? तो 4 देशों में जाना जाता है चक्रवात को चक्रवात के ही नाम से। कहाँ? भारत, बांग्लादेश, पाक और श्रीलंका। ओके, और चक्रवात को हरिकेन के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो कैरेबियन सागर के। कहाँ? कैरेबियन सागर। किसके? हरिकेन के। कहाँ जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कैरेबियन सागर। अब यदि चक्रवात का अगला नाम जाने तो वो है टोर्नेडो। टोर्नेडो को कहाँ, टोर्नेडो के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो वो जाना जाता है यूएसए और कनाडा। ओके, कहाँ जाना जाता है? यूएसए, कनाडा। टाइफू, टाइफू को जापान, टाइफू नाम से कहाँ जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वो जापान। और टाइफून, टाइफून होता है चीन, जबकि टाइफू होता है जापान। ओके, अब हम लोग देखेंगे कौन सा? तो हम लोगों को देखना है विली विली। ये कहाँ का है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। चक्रवात को चक्रवात के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो भारत, बांग्लादेश, पाक एंड श्रीलंका। ओके, भारत, बांग्लादेश, पाक एंड श्रीलंका। चक्रवात को हमारे ही पड़ोसी देशों में हम उसी नाम से जाना जाता है जिस नाम से हमारे देश में जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना, जिस नाम से हमारे देश में जाना जाता है उसी हिसाब से। देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, पाक भी हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है। तो जिस नाम से हमारे यहाँ चक्रवात को जाना जाता है चक्रवात के नाम से, उसी नाम से हमारे पड़ोसी देशों में भी जाना जाता है। जो हरिकेन है, हरिकेन को कैरेबियन सागर में जाना जाता है। हरिकेन जो चक्रवात है, तो चक्रवात को हरिकेन के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कैरेबियन। और जो टोर्नेडो है, तो टोर्नेडो क्या है? वो यूएसए और कनाडा। टोर्नेडो को यूएसए और कनाडा में, टोर्नेडो नाम से यूएसए और कनाडा में जाना जाता है। इस चीज़ को विशेष याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टाइफू, यदि बात करें टाइफू तो वो है जापान, और टाइफून तो वो है चीन। टाइफू जापान और टाइफून तो है चीन। इस चीज़ को याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टाइफू फू आ है तो वो है जापान, और जब उसमें ना लग जाए, टाइफून हो जाए, तो वो कहाँ का हो जाता है? तो वो चीन का। और जो बिली बिली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिली बिली कहाँ का है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग, चलिए अब आप सभी लोग इसे एक बार अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना। इसे हम लोग फिर देखते हैं। अभी इसके एमसीक्यू लगाएंगे, आप लोग सही से इसका रिवाइज कर लेना। तो चलिए आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।